7 देशों पर एक साथ हमला किया। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ने सीने में इतनी जुर्रत रखी कि पता है कि सब खिलाफ हो जाएंगे, पता है कि अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी 7 देशों पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। आपके सामने मैप है दोस्तों। ईरान ने इराक के इरबिल पर हमला किया, इजराइल पर हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, कतर पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, यूएई पर हमला किया, सऊदी अरबिया पर हमला किया और अकेले अपने दम पर किया, किसी दूसरे ने मदद नहीं दी। दोस्तों शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत सारी जानकारी आपको इस तरह में देता रहूंगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कतर और यूएई के नेताओं से और गवर्नमेंट से बात की है और ईरान के हमले की निंदा की है। इनके यहां से अमेरिका हमला करे और ईरान महीने भर से कह रहा है कि हमला करने मत देना अपनी जमीन से, तब भी ये हमला करने दिया अपनी जमीन से। तो भाई ईरान ने हमला कर दिया, वो भी मिलिट्री बेस पर अमेरिका के, तो गलत क्या किया? हजरत ब्राजील ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की है। भाई बहुत कम देश हैं जो ईरान के साथ खड़े होंगे, जो हक पर साथ होंगे। जमाना हमेशा भारी मात्रा में, बहुसंख्यक हमेशा गलत का साथ देंगे। याद रखना यही इतिहास है दोस्तों। बहुत कम देश हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन ईरान अकेला ही काफी है। ईरान की आवाम ईरान के समर्थन में, अपनी गवर्नमेंट के समर्थन में, इधर मिसाइलें आ रही हैं, इधर बमबारी हो रही है और सड़क पर ईरान की आवाम अपने सुप्रीम लीडर के समर्थन में सड़कों पर आ गई। فلسطین به طور زنده و مستقیم صحبت میکنم. ساعت هم حدود 16 و 27 دقیقه هست و شاهد حضور مردم به طور خودجوش در این میدان مردم. بذار من برم کنار که تصویر به طور واضح دیده بشه. حضور مردم در میدان فلسطین در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکاییان به کشور عزیز ایران رو میبینید. مردم اومدن این حمله ددمنشانه رو محکوم کنن و بگن که ما در صحنه هستیم، بگن که ایرانی تا آخر هست و خودش گویا هست. تصویر پرچم‌های ایران عزیز که در دست کسایی که اینجا حضور پیدا کردن، شعار نوشته‌ها و پوسترهایی که دارن، همه اینا نشون میده که مردم ایران تا آخر هستن و این تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکاییان رو، نظامیان آمریکایی رو محکوم میکنه. اگر فرصت هست بریم داخل مردم، از نزدیک در واقع این حضور رو برای شما روایت کنم. اجازه بدید. रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इमरजेंसी काउंसिल मीटिंग कर रहे हैं अपने तमाम एक्सपर्ट के साथ, तमाम मिनिस्ट्री के साथ, जनरल कमांडर और ऑफिशियल्स के साथ। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा इनको भी मारने की कोशिश की थी। जी हां, आज कुछ घंटे पहले अमेरिका ने फेल हो गया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती हम पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट कर दिया, इजराइल के लिए जंग कर दी, हम पर हमला किया। लेकिन हम सबक सिखा रहे हैं, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इजराइल ने यह खेल शुरू तो किया है, ईरान ने कहा खत्म हम करेंगे। अब अपडेट यह है कि इजराइल ने अपनी तमाम तेल की फैक्ट्रियों को और तेल निकालने वाली मशीनों को और गैस निकालने वाली मशीनों को बंद कर दिया है इजराइल में। वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का खौफ अब तारी हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज में कई सारी तेल की कंपनियों ने ताला मार दिया है, फौरन वहां से निकल रहे हैं कि अब ईरान कुछ भी कर सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कहा कि ये जो ईरान पर हमला किया गया है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, कानून तोड़ा गया है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन रुक रुक के इराक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस की तरफ जब बढ़ रही थी, तो अब तस्वीर आ रही है कि इराक के अंदर अमेरिकी बेस पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहे हैं।
هاي بتخوب. يا الله. ईरान के कमांडर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए कि जो अभी हमने मिसाइलें दागी हैं अभी तक वो पुराने जमाने की हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी की। अभी नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें दागना बाकी। ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم اونها رو هم این روزا رو خواهیم. उधर इजराइल खौफनाक खुलासा कर रहा है। उसका मानना कुछ और है। इजराइल का मानना यह है कि उसने कई सारे ईरान के सीनियर अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को कत्ल कर दिया है। वहीं ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं, जो कामयाबी से सातों के सातों देशों पर हिट हुई है, उसका वीडियो भी जारी किया है ईरान ने। देखिए। ईरानी हैकर ग्रुप हंडाला ने कहा है कि अब हम इजराइल अटैक करेंगे। इजराइल का डूम्सडे प्लेन, शायद जिसके अंदर नेतन्याहू बैठा हुआ है, वो जहाज कई घंटे हो चुके हैं, उतर नहीं रहा है, इजराइल के ऊपर ही उड़ रहा है। इसी जहाज के अंदर बैठकर, डूम्सडे प्लेन में बैठकर किसी भी देश का राष्ट्रपति, राजा किसी भी मुल्क पर हमला करने के आदेश दे सकता है। शायद नेतन्याहू इसी के अंदर छुपकर ईरान पर हमला करवा रहा है। हजरात, बहरीन के खुद के जो लोग हैं, अरब लोग, वो अमेरिका को पसंद नहीं करते। मैं हमेशा से कहता हूं, ये जो कुर्सी पर मसनद नशीं होते हैं ना, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल की गुलामी करते हैं। तो गुलाम वो हैं, अरब के आम लोग नहीं। बहरीन के अंदर जब ईरान का ड्रोन आया अमेरिकी बेस पर और जब गिरने वाला था, तो जो वीडियो बनाने वाले बहरीन के आम लोग थे, वो अरबी भाषा में रिकॉर्ड हो गए कहते हुए कि वो कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं और बोल रहे हैं, गिर 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 गिर, यानी ड्रोन को कह रहे हैं, ईरान के ड्रोन को कह रहे हैं कि सही निशाने पर जाकर गिरना, गिरो गिरो गिरो, हिट हो हिट हो हिट हो। देख سيارة اضرب 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 عجل. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? बहरीन के लोग खुद चाहते थे कि ईरान अमेरिकी बेस पर धूम हमला करे। शेयर कीजिए इस वीडियो को। हजरात, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमाम उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। देखिए एयरपोर्ट का हाल। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का साथ दिया है। बकायदा लेटर हेड जारी करके कहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं। क्यों कनाडा ने साथ दिया? क्योंकि 51वां राष्ट्र नहीं बनना है इसे अमेरिका का। अमेरिका कई बार कह चुका है, ट्रंप कई बार कह चुका है कि कनाडा हमारा 51वां राष्ट्र होगा और लड़ने की औकात है नहीं। लड़ने की भसोट और औकात सिर्फ ईरान की है। ईरान नहीं झुका। ये ऐसे ही खुश करते रहते हैं इजराइल और अमेरिका को। ये कनाडा जैसे देश ऐसे ही खुश करते रहते हैं ताकि ये उनसे पंगा ना, लेकिन कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें कनाडा चाहिए होगा तो वो कनाडा ले लेगा। मोहतरम हजरात, ओमान ने भी बड़ा
मीठा बयान दिया है, मतलब ईरान के खिलाफ जहर नहीं उगला है। कहा है कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, यानी ये जंग इजराइल की है, लिहाजा अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए। ओमान की बात सटीक है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस सिचुएशन में हैं कि हम एक और जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सिचुएशन खराब है। खिलाफ सीरिया के ऊपर से जब ईरान की मिसाइलें गुजर रही थी तो सीरिया में ही इजराइल ने ईरान की मिसाइल को मारकर गिराया। अब जब ईरान की मिसाइल गिर रही थी तो वो सिविलियंस के पास जाकर गिरी, जिसमें 4 सीरियन लोग मारे गए हैं। इटली ने भी कहा है, इटली का अपना दुख है, इटली ने कहा है कि कुवैत ने हमारा इटली का जो मिलिट्री बेस है, अमेरिका का छोड़िए, जो इटली का भी मिलिट्री बेस है, ईरान की मिसाइलों की शिद्दत यह थी कि जो मिलिट्री बेस इटली का था वो भी डैमेज हो गया है। ये खुद इटली ने कहा है। इजराइल की सबमरीन और जो वॉरशिप हैं वो अब ईरान से दूर भागने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कहना उनका यह है इजराइल के ऑफिशियल्स का कि ईरान हमारे अब वॉरशिप और पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है, लिहाजा वो दूर भाग रहे हैं। दुश्मन दूर भागना शुरू हो चुके हैं। इराक के मिलिशियाज ने कहा है कि अमेरिका ने हम पर हमला किया है, लिहाजा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हजरात, जो ईरान के समर्थक ग्रुप थे अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। अमेरिका इजराइल ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था, जिसका जवाब अब मिलिशियाज ने कहा है कि हम देंगे। वहीं ईरान के एक नेवल बेस पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ताजा मंजर देखिए। हजरात, इसी तरह से ईरान के खुमैन के इलाके में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। मंजर आपके सामने। हजरात, मैंने बताया था आपको कि ईरान के एक हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल को इजराइल ने निशाना बनाया। मरने वालों की, शहीदों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। 57 लड़कियां मारी गई हैं जो वो उस हॉस्टल में रह रही थी। तो सिविलियंस को मारने वाले हैं ये दोनों, अमेरिका और इजराइल। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। हजरत, यूएई ने कहा है कि ईरान के मिसाइल के हमलों में एक पाकिस्तानी नागरिक जो यूएई में था मारा गया है। भाई इतने सारे हैं यूएई की, अंदर यूएई की आबादी होनी चाहिए, तो वहां भी पाकिस्तानी इतने हैं कि अगर एक दंदनाती मिसाइल आ भी रही है तो उसमें भी पाकिस्तानी मर रहा है। बताइए, हद हो गई। तो काहे जाते हो यार अरब अरब में भीख मांगने। आगे बढ़ते हैं। हजरात, बुरी खबर आ रही है, बहुत बुरी खबर, जिगर छलनी हो रहा है ये खबर बताते हुए। कहा जा रहा है कि खामनाई घायल है। जी हां, खामनाई घायल हैं, लेकिन ये खबर अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। मेरे पास जो इनपुट है मैंने आपको बता दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने रशिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और रशिया ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की है और ईरान का साथ दिया। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। लगातार अपडेट दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। लोग कह रहे हैं रजा भाई 2-2 मिनट के अपडेट दो। भाई मैं रील नहीं बना रहा हूं, रील नहीं बना रहा हूं। खबरें इतनी आ रही है कि 2-2 मिनट की मैं बनाऊंगा तो मान लीजिए कि मैं तो 50 वीडियो दिन की अपलोड कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। कमर लटकाने वाला तुम्हारा भाई नहीं है। मैं खबर देता हूं, कम वक्त में ज्यादा खबर देता हूं और सटीक खबर देता हूं। शेयर करते रहिए, उम्मत मुस्लिमा तक हमारी खबरों को पहुंचाते